बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका इंतज़ार था, जिसका खदशा था। हकीकत टीवी आपको बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा है। ये अब तक आपको किसी मीडिया आउटलेट, किसी जगह पर ये खबर नहीं मिली, लेकिन जिस तरह आपको अड्डों की खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान ने इनकार किया, वो आपने सारे सोशल मीडिया और फिर इंटरनेशनल सतह पर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से सब देखा। अब इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अफगान तालिबान इस वक्त दोहा के अंदर रशिया और चाइना के सबसे मामला तय हो रहा है। पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अफगान तालिबान की जानिब से रशिया को, चाइना को बड़ा पैगाम दिया गया है कि 11 सितंबर तक अमेरिका के साथ है हमारा मुआहदा, हम अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका ने कहा है कि हम 31 अगस्त तक निकल जाएंगे, लेकिन हम अपने वादे पर कायम हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान समेत सारे बीच में पड़े। उन्होंने कहा डेडलाइन तो बेसिकली 1 मई की थी, लेकिन उसके बाद हमने सिर्फ इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। खत्ते में जंग ना हो, इसीलिए हमने 11 सितंबर तक का जो बाइडेन ने डेडलाइन दी थी उसका वेट किया। अब इस वक्त पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल प्लेयर जो कूदे, उनकी वजह से हम ये टाइम लिया, लेकिन अब हम क्लियर कर रहे हैं 11 सितंबर तक अमेरिका यहाँ से निकल जाए। और 11 सितंबर के बाद अगर अमेरिका ने हम पर कोई स्ट्राइक करने की कोशिश भी की पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके, तो हम अमेरिकन को चुन चुन कर मारेंगे। और सबसे बड़ी उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान की जानिब से एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए अमेरिका के लिए, जिससे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके हम पर एयर स्ट्राइक करें। हम सारे के सारे मुआहदे 11 सितंबर के बाद तोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान इस वक्त ये किया है कि वो 31 अगस्त को निकल जाएंगे। और पहले उसने कहा था कि वो अपनी एम्बेसी, डिप्लोमेट और इन सब के लिए 600 फौजी रखेंगे। अब उन्होंने कहा है कि हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि हमने 31 अगस्त को अपना सारा अमला एम्बेसी का भी साथ ले जाना है, क्योंकि सूरत हाल बन नहीं रही। तालिबान ने यह पैगाम रशिया को पहुंचा दिया है, चाइना को भी ये पैगाम दे दिया है, और इवन के इमरान खान ने सारी दुनिया के सामने ये बात की। उन्होंने कहा कि मेरी जब अफगान तालिबान से मुलाकात हुई, मैंने उन्हें कहा कि आप ये जंग खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि हम हमले बंद कर देंगे, अशरफ गनी को आप मनाएं, उसको रिजाइन करवा दें, हम ये हमले रोक देंगे। और जिस तरह हमने वादा अपना निभाया कि हमने अमेरिका पर हमले नहीं किए, हम अपना वादा निभाएंगे पूरी तरह और किसी सूरत मुज़ाकरात के मामले पर हटेंगे नहीं। लेकिन हमारी शर्त यह है कि अशरफ गनी रिजाइन करे। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका के सामने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फौज की जानिब से जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका को अड्डों का मना किया, हमने इसका खैर मकदम किया और हम पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 11 सितंबर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाए, और अभी भी अमेरिका को रोका जाए कि वो दोहा एग्रीमेंट पर अमल करें। और दोहा एग्रीमेंट के तहत जब तक अमेरिका ने यहाँ से फ़ौज निकालनी है, वो कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, अमेरिका को पाबंद करें। हम 11 सितंबर के बाद हर तरह का मुआहदा अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो तोड़ने में बिल्कुल आज़ाद होंगे। फिर हम अमेरिकियों को चुन चुन कर मारेंगे अगर हम पर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई। और रशिया और चाइना की जानिब से पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान स्टेप ले अब कि 11 सितंबर के बाद किसी अमेरिका को अपनी एयर स्पेस अफगानिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना करने दे। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वो मसला आ रहा है तुर्की की जानिब से। तैयब उर्दगान ने अशरफ गनी को किया है फ़ोन और उसको कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये बात अफगान तालिबान को अच्छी नहीं लगी, और साथ तैयब उर्दगान ने कहा है कि मैं मुल्ला बरादर यानी लीडर जो इनके हैं, इनसे मुलाकात करना चाहता हूँ तुर्की के अंदर। अब अफगान तालिबान इस बात को अच्छा नहीं समझ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इनके साथ बैठकर कुछ मामला तय करना चाहता हूँ। असल में अफगान तालिबान शदीद गुस्से में है।
लेकिन बहुत बेहतर है कि वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के साथ मुलाकात कर सकते हैं तो तुर्की जो हमारा ब्रादर इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। असल में तुर्की चाह क्या रहा है? तुर्की ये चाह रहा है जो मेडिटेरेनियन सी है, जो ग्रीस और ये वही साइड पर तुर्की को घेरने की हो रही है कोशिश। तुर्की नेटो का मेंबर है। तुर्की चाह रहा है कि वो अमेरिका से ले दे का मामला करे। अगर नेटो की फौजें उसकी रहती नहीं है अफगानिस्तान में, तो फिर अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि तुर्की को नेटो की लिस्ट से निकाल दे, और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो मामला चल रहे हैं इस पर तुर्की के खिलाफ कुछ काम होगा। तुर्की ये चाह रहा है कि अमेरिका के साथ कुछ ले दे का मामला हो, कि अमेरिका को मैं कन्विंस कर चुका हूँ, मैं अफगान तालिबान को कन्विंस कर लूँ कि मैं यहाँ पर रहूँगा काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर एज अ नेटो का मेंबर। हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी देंगे। अफगान तालिबान का कहना है कि नेटो का कोई मेंबर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या रशिया, हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं यहाँ आ सकता। जब हमें ज़रूरत किसी की होगी हम खुद इनवाइट कर लेंगे, अभी हम खुद ही काफ़ी हैं सिक्योरिटी देने के लिए। तुर्की के साथ उनके जो मामला होंगे वो डेडलॉक में हो। अफगान तालिबान कभी भी नहीं मानेंगे। तैयब उर्दगान लचक दिखा सकते हैं, लेकिन अफगान तालिबान की नेचर ही नहीं है। और उन्होंने क्लियरली उनको कहा था कि जो हाल हमने अमेरिका का किया था वही हाल हम फिर तुर्की का करेंगे। ये ना हो कि मुसलमान ब्रादर इस्लामिक ममालिक की फ़ौज ताबूतों में अपने लोग लेकर वापस जाए। लिहाजा बेहतर है कि आप अमेरिका के कहने पर ना आए। तैयब उर्दगान ये बार्गेनिंग भी करना चाह रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर वो, चूँकि आप जानते हैं इस वक्त चाइना की इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है, रशिया की बढ़ती जा रही, सेंट्रल एशिया की, तो वो अपना एक रोल रखना चाहते हैं कि यहाँ पर चाइना और रशिया के साथ मेरे मामला तो। अफगान तालिबान ने इस बात को अच्छा नहीं समझा। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी क्लियर पॉलिसी और पैगाम दे दिया है कि 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने दे, किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका ने कोई स्ट्राइक करने की कोशिश की तो हम हर तरह से आज़ाद होंगे कि हम हमले करें। फिर पाकिस्तान को भी कॉन्सिक्वेंसेस इसके बर्दाश्त करना पड़ेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका से मुआहदा ख़त्म, पाकिस्तान और उनके साथ फौरी तौर पर एयर स्पेस का मुआहदा अभी ख़त्म कर देना चाहिए। कि आप अभी दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो बाकी तो चीज़ें ही बात की हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि आप ये देखें कि इस वक्त उन्होंने गजनी के जो प्रोविंस है तो उसके गवर्नर को पकड़ लिया, पुलिस चीफ को पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि हम ये पूरा सूबा छोड़कर जा रहे हैं। ज़मानत दी और उनको कहा कि आप चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। सारी दुनिया ने देखा वो छोड़कर ये इलाका चले गए, लेकिन काबुल पहुंचने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस वक्त अशरफ गनी बिल्कुल पागल हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। वो वैशी जिस तरह कह सकते हैं बस अपने इक़्तिदार बचाने के लिए, इवन कि इमरान खान ने कह दिया अब कि गनी अब रिज़ाइन करे क्योंकि तालिबान ने कह दिया। और दूसरी जानिब इमरान खान ने यहाँ तक बात की है कि जो अमेरिका अपना गंद यहाँ बिछाना चाह रहा है और जब वो पूरी तरह उसको साफ करना चाहता है उसको हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। अब पाकिस्तान ने क्लियर पैगाम दे दिया, आपके सिपा सलार जनरल बाजवा ने क्लियर पैगाम दे दिया कि किसी तरह कुर्बानी का हमें बकरा ना बनाया जाए। और अफगान तालिबान ने अब रशिया और चाइना को पैगाम दे दिया है कि ये जो आप फैसला करेंगे दोहा मामलात के अंदर, इसको मद्देनज़र रखें कि हम 11 सितंबर के बाद अब किसी की सुनेंगे नहीं। और पाकिस्तान किसी सूरत अब अमेरिका का साथ ना दे। हमारे ही सरजमीन अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो तो किसी की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो, ना सेंट्रल एशिया की हमारे खिलाफ, ना हमारी उनके खिलाफ, ना चाइना के खिलाफ। हम किसी सूरत किसी के मैटर में मदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई करे। अब 11 सितंबर इमरान खान के लिए, फौज के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।